नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो सुप्रीम कोर्ट में बिहार की एसआईआर को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कुल मिलाकर लबो-लुआब ये निकला सुनवाई का, अभी कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कल चुनाव आयोग के पक्ष को सुना जाएगा, आज याचिकाकर्ताओं को सुना गया। लबो-लुआब ये निकला कि चुनाव आयोग कई मौकों पर फँसता हुआ नज़र आया, बैकफुट पर नज़र आया और जो बेंच थी, बेंच भी बहुत सारे ऐसे गंभीर सवाल पूछती हुई खड़ी आई दिखाई दी जिसका चुनाव आयोग के पास कोई जवाब उस रूप में नहीं दिखा। कपिल सिब्बल ने देखिए बहस की शुरुआत की, कपिल सिब्बल ने शुरू में ही बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ 2 ज़िलों के अंदर, 2 मोहल्लों के अंदर ही कम से कम 12 लोग ऐसे हैं जो ज़िंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको मृत घोषित कर दिया है और मतदाता सूची में से उनका नाम हटा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जज साहब ने कि क्या वो यहाँ हैं? तो उन्होंने कपिल सिब्बल ने कहा बिल्कुल यहाँ पर हैं वो। तो इस पर चुनाव आयोग थोड़ा-सा उनके वकील थोड़ा-सा हिचकिचाए और उन्होंने कहा कि साहब इतनी बड़ी प्रक्रिया है, थोड़ी बहुत तो त्रुटियाँ रह ही जाती हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सूर्यकांत उन्होंने कहा कि साहब ये किसी तरह की त्रुटि नहीं रहने दी जाएगी, इस बात की हम पूरी व्यवस्था करेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा एक औरत वीडियो में सबूत दे रही है बीएलओ को, वीडियो में बता रही है कि वो ज़िंदा है या उसका पति शायद ज़िंदा है और लेकिन बीएलओ मानने के लिए तैयार नहीं है और उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। बीएलओ ने फिर भी नाम काट दिया। एक गाँव में 200 व्यक्ति जीवित हैं और उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात रही कपिल सिब्बल की तरफ से। बाकी उनका कपिल सिब्बल का ये भी कहना था कि वोटर को ये साबित नहीं करना है। जो वोटर की शिकायत कर रहा है कि साहब ये नागरिक नहीं है या ये फर्जी वोटर है, तो ऐसे में चुनाव आयोग को साबित करना है कि शिकायत में दम है या नहीं है। मुझे साबित नहीं करना कि मैं नागरिक हूँ या नहीं हूँ। मैंने फॉर्म भर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज बागची ने पूछा कि जो जिनका नाम कटा है उन्हें फॉर्म 16 भरना पड़ेगा। ड्राफ्ट रोल में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। साफ तौर पर जस्टिस बागची ने स्वीकार किया कि ऐसा लगता है कि ड्राफ्ट रोल में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। आगे भी सुप्रीम कोर्ट के जज की ये भी टिप्पणी थी कि ये ठीक नहीं है, हम हर किसी से सख्ती से निपटेंगे, गलती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा लगा कि शायद थोड़ा चुनाव आयोग की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा था, चुनाव आयोग को मौका दिया जा रहा था, ऐसा लग रहा था उस समय सुनवाई के दौरान। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाना चाहिए और 2025 जून की जो अपडेटेड सूची है उसके आधार पर चुनाव कराए जाने चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि क्या राशन कार्ड और जो आधार है वो क्या जनता के पास है? कपिल सिब्बल ने कहा हाँ, राशन कार्ड और आधार जनता के पास है और मतदाता पहचान पत्र जनता के पास है, लेकिन चुनाव आयोग इसे नहीं मान रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि ये तो चुनाव आयोग ने तय किया है, उसकी प्रक्रिया के तहत है कि जो आधार है उसको निवास का प्रमाण पत्र या नागरिकता का प्रमाण पत्र अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। तो कहीं न कहीं बचाव करते हुए नज़र आए और आगे बहुत लंबी-चौड़ी बहस हुई कि चीफ जस्टिस माफ़ कीजिएगा जस्टिस सूर्यकांत का ये भी कहना था कि ये नाम हट जाएँगे, आप कैसे कह रहे हैं? ये काल्पनिक आशंका है या सच्चाई है? सच्चाई ईसी को साबित करनी है, ये बात भी सही है। 7.89 करोड़ थे कुल वोटर जनवरी में, जो अब 7.25 करोड़ रह गए हैं। प्रशांत भूषण का एक बीच में पीयूसी एडीआर की तरफ से वो सुनवाई में भाग ले रहे थे। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके पास पुख्ता सूची है, उन्होंने 2 ज़िलों की सूची भी पेश की जिसमें 10 से 12% वोटरों के नाम बीएलओ ने नॉन रिकमेंड कर दिए हैं, यानी रिकमेंडेशन नहीं किया।
यानी ये 10 से 12% ऐसे 2 जिलों में, सिर्फ 2 जिलों में 10 से 12% वोटर ऐसा है जिसने फॉर्म भी भर दिया, दस्तावेज भी साथ में डाल दिया, लेकिन बीएलओ ने लिख दिया नॉन रिकमेंडेड, अनुशूचित नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने हामी भरी और प्रशांत भूषण ने कहा अब ऐसे वोटरों को, बीएलओ कह रहा है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास चले जाइए, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पैरवी लगाइए या जो भी करिए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा ये गलत तरीका है, वोटर को पॉलिटिकल पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है, नाम क्यों कटा ये उसे जानने का पूरा अधिकार है। प्रशांत भूषण का ये भी कहना था कि हर किसी के, चुनाव आयोग के पास पूरी जानकारी है, पर वो कह रहा है कि जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, तो क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा चुनाव आयोग से। उन्होंने कहा मान लीजिए मैं ए हूं और 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम है और उस समय मैं 20 साल का था, तो अब मेरे बच्चे भी 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो क्या मेरे बच्चों को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? तो इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ेगा और ऐसे वोटरों की संख्या 6.5 करोड़ है। अब ये चुनाव आयोग सच्ची बात कह रहा था या गोलमोल कर रहा था? क्योंकि अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि 6.5 करोड़ लोगों को उनके हिसाब से कोई प्रमाण पत्र देना ही नहीं होगा, तो फिर तो प्रक्रिया ही सारी की सारी अलग रूप ले लेती है। इसमें फिर क्या दिक्कत क्या रह जाएगी, ये समझ से परे है। एक और बात जो महत्वपूर्ण थी पीयूसीएल की तरफ से, वृंदा ग्रोवर ने कहा, वृंदा ग्रोवर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, गौर से सुनिएगा। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि साहब चुनाव आयोग नियम नहीं बना सकता, ये 11 दस्तावेज हम लेंगे, 11 में से कोई एक दस्तावेज दीजिए। ये चुनाव आयोग ने कानून कैसे बना लिया? ये चुनाव आयोग को अधिकार ही नहीं है, ये तो संसद को और सिर्फ संसद को अधिकार है। और चुनाव आयोग ने ये 11 दस्तावेजों की सूची जारी करके संसद का अपमान किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान किया है और ये संसद के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है चुनाव आयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने तर्क दिया। देखिए, कुल मिलाकर सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कई बार पहले भी। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को तो संसद जो कानून बनाती है उनकी समीक्षा करने का अधिकार है, बाकी कोई अधिकार नहीं है, कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। तो वृंदा ग्रोवर ने कहा कि चुनाव आयोग को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो ये 11 दस्तावेज तय कर लें अपने हिसाब से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर क्या फैसला आना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम राहत की बात कही, उन्होंने कहा कि आधार और आई कार्ड, वोटर आई कार्ड का विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? हर ईसी आधार को नागरिक प्रमाण पत्र क्यों नहीं मान रहा है, और जबकि जो 11 दस्तावेज हैं वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने लाल बाबू हुसैन का एक पुराना मामला उठाया जिसमें 3 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट का तब कहना था कि अगर किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में है और वो उस लिस्ट के हिसाब से वोट दे चुका है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से कटता है, तो एक तरफा अपने ढंग से एक तरफा कार्रवाई करके चुनाव आयोग उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काट सकता। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नाम शामिल नहीं किया, नाम शामिल नहीं करने का मतलब है नाम हटा देना, और ये एक सोची समझी एक नीति रणनीति की कारण किया जा रहा है। और कुल मिलाकर उनके हिसाब से 2 से 2.5 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे, इस बात की आशंका है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।